हेलो एवरीवन, राधे राधे, नमस्ते, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और आप लोग ऐसे ही खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें हमेशा। तो जी यहाँ पर देखिए मॉर्निंग का ये टाइम है। मॉर्निंग के 10 बज गए हैं और यहाँ पर मेरे घर को साफ़ सफाई वाले काम जो है शुरू हो गए हैं। यहाँ पर मैंने बेडशीट झाड़ कर बिछा दी है और एक एक कोने की सफाई की है। पहले रूम की झाड़ पोंछ कर दी है और उसके बाद यहाँ पर कपड़ों की तह भी कर दी है। और ये वाली बेडशीट ने मैंने कल परसों ही बिछाई थी और तकिए के कवर जो है उनमें सिलाई नहीं लगाए थे, तो सुई से सिलाई लगानी पड़ती है क्योंकि वो मैंने घर पे ही सिले थे। तकिए के कवर रेडीमेड नहीं है, जो रेडीमेड होते हैं उनमें क्या कहते हैं जिप लगी हुई होती है, तो इसलिए। और उसके बाद सीधा आ गई थी मैं किचन में। जो भी खाने पीने का सामान है वो फ्रिज से निकाला और जो फ्रिज के मैट थे उनकी अच्छे से क्लीनिंग कर दी है। और फिर से जो खाने पीने का सामान था वो मैंने फ्रिज में लगा दिया है, सब्जियां वगैरह, क्योंकि खाना मैं सुबह ही बना लेती हूँ तो बर्तन भी सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा हो जाते हैं नाश्ते के खाने के, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा बर्तन थे। दोनों सिंक भरी हुई थी और पहले मुझे लग रहा था कि 2 बारी करके धुल जाएंगे, पर 3 बारी करके मुझे धुलने पड़े ये सारे बर्तन। तो फटाफट से किचन को क्लीन कर देती हूँ और गैस चूल्हा करूँगी बाद में। गैस चूल्हा के जो बर्तन होते हैं ना, तवा चिमटा और ये बर्नल वगैरह, इनको मैं या तो लास्ट में धुलती हूँ या फिर क्या कहते हैं पहले धुल लेती हूँ, क्योंकि ये जो गैस चूल्हे के बर्तन होते हैं ये जूठे बर्तनों के साथ साफ़ नहीं करने चाहिए, ना ही रखने चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, तीज त्योहार होते हैं, भोग लगाने का खाना भी बनाना होता है, तो ऐसे झूठ खूट नहीं फैलानी चाहिए किचन में, साफ़ सुध रखनी चाहिए। क्योंकि कई बार हम भगवान जी के लिए भोग प्रसाद भी बनाते हैं, तो इसलिए। तो गैस चूल्हे के बर्नल वगैरह मैंने सबसे लास्ट में किए थे और गैस चूल्हा भी अच्छे से क्लीन कर दिया है। पूरी अच्छे से क्लीन हो गई है किचन। उसके बाद आ गई थी मैं रूम में झाड़ू लगाने के लिए, क्योंकि सुबह के टाइम 2 ये रूम छूट गए थे। बाहर की साइड तो मैंने झाड़ू लगा दी थी जैसे सुबह की झाड़ू लगाते हैं, और अभी दोबारा से पूरे घर में अच्छे से झाड़ू लगाऊंगी, उसके बाद ही लगाऊंगी पोछा। तो जी यहाँ पर देखिए पूरे घर में अच्छे से झाड़ू लगा दी है, घर का एक एक कोना साफ़ कर दिया है। पोछा लगाना रहता है बस। और झाड़ू है ना थोड़ी सी गिल्ली हो गई थी तो उसको मैंने वॉश कर दिया है। उसके बाद पूरे घर में लगा दिया है पोछा। दोनों रूम में मैंने बैठकर ही पोछा लगाया है, किचन में और बाहर की साइड वाइपर से लगा दूंगी। और आज है ना सुबह से ही फुल एनर्जी में पूरे घर की कोने कोने की सफाई जो है मैंने कर दी है। और खाना मैंने सुबह ही बना लिया था, खाने वाने का काम नहीं था, तो दोपहर तक मैं इसी में ही लगी रही थी। वैसे तो 1 घंटा ही लगता है साफ़ सफाई करने में, पर थोड़े बहुत एक्स्ट्रा काम हो जाते हैं क्योंकि बच्चे जो है ना घर पे ही थे। जैसे एग्ज़ाम के बीच में छुट्टियां होती है ना, तो 1-2 छुट्टी थी उनके एग्ज़ाम के बाद, तो इसलिए घर पे ही थे। और यहाँ पर मैंने पूरे घर में झाड़ू पोछा करके उसके बाद बाहर दहलीज पर भी 1 बाल्टी पानी का छिड़काव कर दिया है। पोछा भी लगा दिया था बाहर की साइड, तो अच्छे से क्लीन हो गया है। उसके बाद आ गई थी मैं सीधा छत पर। जो कल के कपड़े थे वो बच्चों ने फैला दिए थे पहले ही सुबह ही, और अब तक जो है ना सूख गए हैं। तो झाड़ू पोछा करने के बाद दोबारा जो है स्नान किया मैंने और
जो आज के कपड़े हुए थे ना थोड़े बहुत, वो भी धुल दिए हैं, क्योंकि मुझे ड्रेस धुलनी थी, मशीन तो लगानी ही थी। तो आज के जो कपड़े हुए थे वो भी धुल दिए हैं, साथ के साथ ही कपड़ों का काम जो है निपट चुका है। तो जी यहाँ पर देखिए अब हो गया है शाम का टाइम। सारा काम निपटाने के बाद चाय वाय पी, मैंने थोड़ा रेस्ट किया, टीवी देखा, और अब हो गया है डिनर बनाने का टाइम। तो यहाँ पर मैंने आलू का रायता बनाया है, और साथ में बनाऊंगी मैं बथुआ और मेथी की मिक्स वाली पूरी। यहाँ पर मैंने बथुआ और मेथी को थोड़ा सा बॉईल करके ब्लाइंडर से ब्लाइंड कर लिया था, बिल्कुल बारीक पीस लिया था, और उसके बाद आटे में मिक्स करके आटा लगा लिया है। फटाफट से अब पूरियाँ सेकूंगी। सबसे पहले कान्हा जी को दे दूंगी, उसके बाद बच्चे खा लेंगे। तो जी यहाँ पर देखिए पूरियाँ मैंने बनानी स्टार्ट कर दी है, और ये वाली पूरी जो है ना मैंने पहले ही बार बनाई है, और वाकई बहुत ही टेस्टी थी, खाने में बहुत ही अच्छी लग रही थी आलू के रायते के साथ। वैसे चाय के साथ भी टेस्टी लगेगी, अगर हमें नाश्ते में बनानी है तो बना सकते हैं। वैसे मुझे ट्राई ही करना था, सुबह की सब्जी भी रखी थी बंद गोभी की, तो मैंने सोचा था अगर किसी को नहीं खानी होगी तो सब्जी के साथ रोटी सेक दूंगी। बस घर में सभी को बहुत पसंद आई, बस लड्डू ने रोटी खाई थी बंद गोभी के साथ, और बाकी सब ने पूरी खा ली थी, क्योंकि उसको ना पसंद नहीं है पूरी या पराठे, ये जो मेथी के बनते हैं बथुए के, वो खाता ही नहीं है लड्डू, तो इसलिए उसके लिए मैंने रोटियां सेक दी थी। और यहाँ पर बस फटाफट से पहले कान्हा जी को भोग लगाऊंगी, और फिर खा लेंगे हम सब भी खाना। तो जी यहाँ पर देखिए कान्हा जी की प्लेट जो है तैयार है, आलू का रायता और बथुए की पूरी। देखने में जितनी अच्छी लग रही है, खाने में भी उतनी ही टेस्टी थी, बहुत ही अच्छा स्वाद आया था। पहली बार ही मैंने ट्राई किया था, पर काफ़ी टेस्टी थी। तो उसके बाद आ गई थी मैं यहाँ पर दिया बाती करने के लिए। बस कान्हा जी के लिए ही निकाल ली थी 2 पूरी सबसे पहले, उसके बाद मैंने सोचा पहले दिया बाती लगा लेती हूँ, और फिर गर्मा गर्म मैं भी खा लूँगी, लाडो भी। और इन तीनों के आने में टाइम था अभी, दोनों भाई और पतिदेव, तो जब वे आ जाएंगे उनके लिए सेक दूंगी बाद में ही गर्मा गर्म पूरियाँ, क्योंकि ये सब चीज़ें ठंडी अच्छी नहीं लगती है, पूरी पराठे, इसलिए। तो जी पूजा करने के बाद यहाँ पर लाडो के लिए और अपने लिए मैंने पूरियाँ सेक ली थी, हम दोनों अपना खा लेंगे। और उसके बाद यहाँ पर ये सब लोग भी आ गए थे, इन तीनों के लिए भी सेक दूंगी फटाफट से पूरियाँ, गर्मा गर्म खा लेंगे। और खाने के बाद सभी को बहुत ही टेस्टी लगी थी, सब बहुत तारीफ़ कर रहे थे, तो इसलिए। और यहाँ पर बस फटाफट से मैं गर्मा गर्म पूरियाँ बना दूंगी, और ये सब लोग खा लेंगे। उसके बाद किचन को कर दूंगी क्लीन, और सारे काम जो है मेरे निपट जाएंगे। सुबह से शाम ही हो गई है, घर के अनगिनत काम जो है कभी ख़त्म नहीं होते हैं, किचन से शुरू और किचन पर ही स्टार्ट होते हैं। सुबह जैसे कि झाड़ू वाड़ू लगाने के बाद, कई बारी झाड़ू लगाने के बाद भी मैं खाना बनाना स्टार्ट कर देती हूँ, कई बारी नहा धोकर पूजा पाठ करने के बाद भी खाना बनाती हूँ। जैसे मुझे ठीक लगता है, टाइम जितना होता है मेरे पास, उसी हिसाब से मैं काम कर लेती हूँ। तो एक तरीके से एक गृहिणी का जो काम है किचन से शुरू होता है और किचन पर ही ख़त्म हो जाता है।
तो जी यहाँ पर देखिए मैंने पूरियाँ सेक दी हैं और ये तीनों अपना मुँह हाथ धोकर रेस्ट ही कर रहे थे, क्योंकि एकदम से खाना खाया भी नहीं जाता है जब पूरा दिन काम करते हैं, तो इसलिए तो जब तक मैंने ये पूरियाँ बनाई तब तक ये तीनों अपना बैठ गए थे और गर्मा गर्म खा लेंगे। और इस वीडियो का एंड करती हूँ मैं यहीं पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।